नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म के एक और नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पावन दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यदि बात करें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आज आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि के बारे में। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर 2023 को 12:36 पर आरंभ होगा और एकादशी तिथि का समापन 10 अक्टूबर 2023 को 3:08 होगा। व्रत पारण का समय 11 अक्टूबर को 6:19 से 8:39 तक चलेगा और पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 5:37 रहेगा। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, मनुष्य को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी का दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें, भगवान की आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा कर मुझे कहने का कष्ट करें। धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार के वचन कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, मैं इसकी कथा का वर्णन तुम्हें विस्तार पूर्वक करने जा रहा हूँ। इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उन्हें आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, क्या आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? क्या तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है? देवर्षि नारद की ऐसी बातों को सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि स्वीकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य कर देने वाले मेरे इन वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी
और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने का कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि नारद की इस प्रकार की बातों को सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नादि से निर्वित होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दान में दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। दोस्तों, नारद जी आगे कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सभी प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, तो यह तो थी इंद्रा एकादशी व्रत कथा, व्रत की विधि और उसकी समय का सार। हम आशा करते हैं कि आज का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। कल एक और नए अंक के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक जय श्री हरि विष्णु।